एक बहुत सुंदर प्रसंग है। हनुमान जी जब लंका गए तो जैसे ही विभीषण का घर देखा, विभीषण के घर के बाहर लिखा था राम राम। तो राम नाम देखते ही हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह, लंका में राम जी का नाम लिखा है, देखें तो सही कौन बैठा है भीतर। तो हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, और ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने जैसे ही विभीषण के घर में प्रवेश किया तो विभीषण जी जानते नहीं थे ये कौन है, लेकिन हनुमान जी के प्रवेश करते ही विभीषण जी अपने आसन से उठ गए, जबकि विभीषण जी अपना नियम कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे। नाम जप छोड़ दिया, आसन छोड़ दिया, जिस नियम में थे उस नियम को छोड़ दिया, और विभीषण जी लगे दंडवत प्रणाम करने। एक बार प्रणाम किया, 2 बार प्रणाम किया, 3 बार प्रणाम किया। हनुमान जी देखें ये हमको पहचान तो नहीं गया, कहीं ऐसा तो नहीं हमने रूप बदला और ये बदला ही ना हो, हम हनुमान ही दिख रहे हो। हनुमान जी बोले नहीं, रूप तो बदल गया, लेकिन ये इतनी प्रणाम क्यों कर रहा है। हनुमान जी बोले विभीषण जी आप हमको पहचानते हो। विभीषण जी बोले नहीं, मैंने आपको पहली बार देखा है। बोले पहली बार देखा है तो ठीक है, एक बार प्रणाम करते, तुम तो बार बार लेटे ही जा रहे हो, बार बार प्रणाम किए जा रहे हो, भैया ऐसा क्या हो गया। तब विभीषण जी कहते हैं मैं आपको जानता नहीं हूं, मैं आपको पहचानता नहीं हूं, पहली बार देख रहा हूं, पर जब से आप मेरी कुटिया में आए और जब से मैंने आपको देखा है तब से मेरे राम जी मुझको और ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, तो निश्चित ही आप कोई श्रेष्ठ हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। मेरे राम जी मुझको जितने प्रिय पहले लगते थे ना, उससे भी ज्यादा प्रिय लगने लग गए जब से आपको मैंने देखा है, निश्चित ही आप कोई श्रेष्ठ हो। तुरंत हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हो गए और विभीषण को गले से लगा लिया। ऐसे गुरु चाहिए जिनकी दृष्टि, जिनकी वाणी, जिनकी उपस्थिति आपके हृदय के संशय का सर्वनाश कर दे, जिनकी उपस्थिति, जिनकी दृष्टि, जिनकी वाणी से जब नेत्र बंद करो तो पहले नेत्र बंद करने पर संसार के विकार दिखते थे, पर अब नेत्र बंद करने पर वृंदावन दिखता है, श्यामा श्याम दिखते हैं, महादेव दिखते हैं, मानस जी की चौपाइयों का अनुभव होता है, भागवत जी के श्लोक गूंजते हैं। ऐसे गुरु जब मिलें तब दीक्षा लीजिएगा। लोग गलती कर बैठते हैं, प्रभाव में आकर के दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा एक प्रकार से बंधुओं विवाह की तरह है। आपको परखना नहीं है किसी को कि मैं परख के देखूं कि ये गुरु बनाने योग्य है कि नहीं, पर हां सबको श्रवण करो, सबकी कथाएं सुनो, सबके मधुर भाव सुनो। जिसके भाव आपको ठाकुर जी के समीप ले जा रहे हों, समझ जाना ठाकुर जी ने उसी को आपके गुरु रूप में भेजा है, उसको गुरु बनाओ। और ये बात सत्य है, गुरु बनाना जरूरी है, पर गुरु से पहले गुरु के वचनों पर ऐसा विश्वास होना जरूरी है, जब लगे कि हां अब मिल गए मुझे मेरे गुरु। शास्त्र तो हमारे पूर्वाचार्य तो ऐसा भी कहते हैं कि आपको खोजना नहीं पड़ेगा, आप तो केवल सत्संग करते रहो, गुरु अपने आप आपको खोज लेगा, बस फिर जीवन भर के लिए हो जाइएगा उसी के अनुरक्त। सूरदास जी का चरित्र आता है। सूरदास जी भविष्य बोलते थे लोगों का, मतलब सूरदास जी के पास नेत्र नहीं थे, पर सूरदास जी के पास कोई भी जाता था और जाकर के बैठता था, कुछ भी पूछता था तो सूरदास जी बता देते थे। ये सूरदास जी को जन्म से ही विद्या प्राप्त थी। ऐसा वर्णन आता है कि सूरदास जी महाराज जब छोटे थे, नेत्रहीन थे, ज्यादा धनवान परिवार नहीं था, तो जिस गांव में सूरदास जी रहते थे, दिल्ली और वृंदावन के बीच में गांव है, फरीदाबाद के आसपास, तो वहां सूरदास जी जब बैठते थे तो गांव के लोग आकर के, एक दिन कोई गांव का व्यक्ति आकर के रोने लगा, मेरी भैंस नहीं मिल रही, अरे उसी से तो मेरा घर चलता था, उसी के दूध को बेच करके मैं सब करता था। तो सूरदास जी कहते
पीछे वन में एक पोखर है, उस पोखर के पास में जल पी रही है तुम्हारी भैंस, चले जाओ। वो व्यक्ति दौड़ करके गया तो वहां भैंस मिल गई। कोई रोता हुआ जा रहा था, मेरी बेटी के लिए सुयोग वर नहीं मिल रहा। तो सूरदास जी कहते उत्तर दिशा में अमुक नाम का एक प्रांत है, वहां पर अमुक व्यापारी का पुत्र है, उससे तुम्हारी बेटी का ब्याह होगा। वो ब्याह हो जाता था। धीरे धीरे इतना यश बढ़ गया महाराज सूरदास जी का कि भीड़ लगने लगी सूरदास जी के पास, और सूरदास जी सबको बताते थे। तब तक कृष्ण भक्ति नहीं आई थी सूरदास जी के अंदर। एक दिन उनके पिताजी ने कहा, सूरदास हम लोग गरीब घर के हैं, हमारे यहाँ ज्यादा धन नहीं है, तुमको इतनी बढ़िया विद्या है, तुम सबका भविष्य बताते हो, इसका पैसा लिया करो, ज्यादा नहीं 1-1 रुपया ले लिया करो बताने का, घर तो चलेगा बढ़िया। सूरदास जी बोले, पिताजी क्षमा करो, ये विद्या मुझे जन्म से है, मतलब इस विद्या को मुझे ठाकुर जी ने सिखा के भेजा है। भगवान के द्वारा सिखाई गई विद्या से मैं व्यापार नहीं कर सकता। और इसी वजह से सूरदास जी के परिवार के लोगों ने उनका त्याग कर दिया। सूरदास जी चले गए अपना झोला उठा करके कहीं। तभी मथुरा में विश्राम घाट पर उनको श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का यश सुनाई दिया। जो सूरदास सबको उनका भविष्य बताते थे, लेकिन आज सूरदास जी ने जब भगवत चर्चा श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से सुनी तो सूरदास जी के चित्त में यह बात आने लगी कि मैं दूसरों का भविष्य बताता हूं, दूसरों के आगे जीवन में कैसे क्या कार्य होंगे ये सब बताता हूं। अपनी विद्या का इतने दिनों से ऐसा दुरुपयोग कर रहा हूं संसार के लिए, अगर मैंने इस विद्या का सदुपयोग किया होता कृष्ण लीला का चिंतन करने में, तो मुझे देखना आता है, मैं भविष्य देख सकता हूं, मैं पूर्व का भूतकाल देख सकता हूं, मैं वर्तमान देख सकता हूं। दृष्टि भले ही मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास विद्या तो है। मैंने अपनी इस विद्या से कभी कृष्ण लीला का चिंतन क्यों नहीं किया। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की वाणी सुनते ही सूरदास जी के चित्त में आया कि मैं अपनी विद्या से ठाकुर जी की लीला का चिंतन करूंगा। और उसी दिन भारतवर्ष को एक दिव्य कवि की प्राप्ति हुई जिनका नाम था भक्त श्री सूरदास। केवल गुरु के वचन सुनने के मात्र से सूरदास जी का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने अपनी चमत्कारी विद्या से संसार को चमत्कार ना दिखाने की वजह ठाकुर जी की अंतरंग लीलाएं देखना शुरू कर दिया। अब तो सूरदास जी की ऐसी दृष्टि हो गई थी, बैठे बैठे हंसने लग जाते। कोई पूछता, सूरदास जी हंस क्यों रहे हो? अरे बस पूछो ही मत, आज तो लाला वन में बड़ी मधुर लीला कर रहे है, श्री जी ते मिलो है जाकर के यमुना जी के तट पे, और पूछ रहे हो बूझत श्याम कौन तू गोरी। सुंदर सुंदर पदों की रचनाएं करने लगे। अब तो सूरदास जी मंदिर जाते हैं, बिना नेत्रों के ही कपाट खुलते ही ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, और बिना नेत्रों की सूरदास जी बता देते हैं आज ठाकुर जी ने पीली पीतांबरी पहनी है, गले में मोतिन की माला धारण करी है, अरे आहा सुंदर टिपारो धारण कियो है, कैसे मत्साकृत कुंडल पहने हुए हैं। उसी दिन से सूरदास जी की चित्त वृत्ति बदल गई। सूरदास जी से किसी ने कहा, हे सूरदास, आपके पास नेत्र नहीं है फिर भी आप भगवत यश कैसे गा देते हो? तब सूरदास कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। और सूरदास जी कहते हैं, साधन और नाहिया कली में, साधन और नाहिया कली में। सूरदास जी
जिनको कविराज कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे सूरदास जी कहते हैं, इस कलयुग में और कोई साधन है ही नहीं भगवत प्राप्ति का, एक ही साधन है, क्या? गुरु के वचन के प्रति विश्वास। साधन और नाहिया कली में, साधन और नाहिया कली में, जासो होत निवेरो भरोसो, जासो होत निवेरो भरोसो, सूर कहा कहे दुविध आंधरो, सूर कहा कहे दुविध आंधरो, सूर कहा कहे दुविध आंधरो, सूर कहा कहे दुविध आंधरो। अंधा हूं मैं तो, लेकिन कैसे देख पा रहा हूं लीलाओं को? बोले केवल अपने गुरु के प्रति बिना मोल को चेरो भरोसो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, तो भैया गुरु जीवन में आवश्यक है। और गुरु जीवन में हो, पालन केवल इतना करना है कि जो गुरु कहे उसका आंख बंद करके बस उस पर चल पड़ो, उस पर कोई टीका टिप्पणी या किसी भी प्रकार का संशय मत करो। जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, वो रक्षा करेंगे। तो ये जो गुरु के प्रति आपका प्रश्न था, फिर आपने प्रश्न तीसरा किया है, ठाकुर जी को एकादशी प्रिय क्यों है? अगर किसी का जन्म एकादशी को होता है तो क्या कुछ विशेष है या नहीं? भैया देखो, ठाकुर जी को अकेली एकादशी नहीं, सारे दिन ही प्रिय हैं। उसके पीछे कुछ विशिष्ट कथाएं पूर्वाचार्यों ने बताई हैं कि इसलिए ठाकुर जी को प्रिय है। एक प्रकार से मैं अपनी भाषा में कहता हूं कि ये वैष्णवों का करवा चौथ है एकादशी। जैसे करवा चौथ के दिन पत्नी व्रत करती है तो पति को बढ़िया लगता है ना, देखो मेरे लिए व्रत कर रही है। सीधी बात यह है बंधुओं कि व्रत का मतलब क्या होता है? दो अभिप्राय हैं। व्रत का कारण होता है कि मैं कथाओं में बताया करता हूं, जिस दिन आप अन्न सेवन नहीं करते हैं उस दिन आपकी एक दिन की आयु बढ़ जाती है। क्योंकि हमारी आयु दो चीजों से घटती है, ज्यादा बोलने से और ज्यादा खाने से। जो ये दो काम बहुत ज्यादा करते हैं वो ज्यादा दिन जी नहीं पाते, ज्यादा बोलने वाले और ज्यादा खाने वाले। कई लोग मुझे देख करके ही हंस रहे हैं, बोले आप तो 4 घंटा बोलते हो, आयु बहुत कम होगी आपकी। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि जब आप भगवत वचन बोलते हो ना, तब आप मौन ही माने जाते हो। जब आप भगवत वाणी बोलते हो तब आपका मौन ही माना जाता है। आपकी बोलने की गिनती तब शुरू होती है जब आप सांसारिक चर्चाएं करते हो, जब आप समाज की बातें करते हो, किसी की निंदा स्तुति करते हो, तब आपकी बोलने का काउंटिंग होती है, अब ये बोल रहा है। पर जब आप भगवत संबंधी बातें करते हैं तब आप मौन ही माने जाते हैं। इस अनुसार देखा जाए तो हमारी आयु बहुत लंबी है। अभी 4 घंटा बोलते हैं, क्या हम पूरे दिन भी बोलते हैं तो भगवत चर्चा ही बोलते हैं। आप मिलने आओगे तो आपसे ठाकुर जी की बात करेंगे, रात में सोएंगे तो ठाकुर जी की बात, कोई हमारी इसके अलावा कोई काम ही नहीं, तो पूरे दिन मौन ही रहते हैं हम तो। लेकिन बहुत बोलने वाले और बहुत खाने वालों की आयु जल्दी कम होती है। इसलिए व्रत का नियम, व्रत 2 ही होते हैं ज्यादातर, विशेष रूप से, एक तो मौन व्रत और एक अन्न व्रत। व्रत का कारण क्या है? आयु बचती है। पर एकादशी के दिन मैंने कल बताया था कि एकादशी के दिन पाप का निवास होता है।
इसलिए व्रत करना चाहिए। दूसरा कारण ये होता है बंधुओं कि अपनी कोई विशिष्टतम वस्तु आप ठाकुर जी को अर्पित करो। आप पुष्प अर्पित करो, सुंदर भोग बना के अर्पित करो, सुंदर पोशाक बना के अर्पित करो, चंदन घिस के अर्पित करो, आदि आदि चीजें अर्पित करो। पर हमारे पास सबसे बहुमूल्य क्या है? हमारा प्रत्येक दिन का जीवन। हम प्रत्येक दिन जो जी रहे हैं ये सबसे बहुमूल्य है। इससे ज्यादा बहुमूल्य कुछ नहीं है हमारे पास। और जब एकादशी के दिन हम व्रत करते हैं तो पूरे दिन हम कुछ नहीं खाते, मतलब उस दिन की आयु हमारी बच गई और हम ठाकुर जी को देख करके एकादशी अर्पित कर देते हैं। मतलब अपनी एक दिन की आयु हम ठाकुर जी को अर्पित कर, उनको चाहिए नहीं पर हम अर्पित कर देते हैं। इसलिए ठाकुर जी को एकादशी व्रत करने वाले बड़े प्रिय हैं, क्योंकि वो अपनी सबसे बहुमूल्य वस्तु दे रहे हैं, अपना एक दिन का जीवन दे रहे हैं ठाकुर जी को। जो एक दिन की आयु हमको मिली, कृष्णार्पण मस्तु, हमने ठाकुर जी को अर्पित कर दी। हम चाहते तो पूरा दिन विषय भोग विलास संसार में व्यतीत कर सकते थे, पर नहीं, ठाकुर जी हमने सुबह से लेकर रात्रि तक पूरा दिन आपको अर्पित किया है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। और भी कई विशिष्ट कथाएं हैं। इस प्रकार एकादशी व्रत करने वाले ठाकुर जी को प्रिय है, ये भाव बताया गया। और भी कई प्रश्न हैं, पर हम अब सबको प्रणाम मात्र करते हैं, कथा क्रम में बढ़े आगे। एक कोई बहन है, उन्होंने कहा कि महाराज जी जब राम जी विराजे थे तो मेरे मन में बहुत सारे वो आ रहे थे भजन, अब मैंने लिखे तो हैं, आप गुनगुना दोगे तो। अब देखेंगे बहन, आज कथा के विश्राम में यदि हमारा भाव बना तो इसको गा देंगे, बाकी सबको प्रणाम। चलो अब कथा क्रम में चलें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान का विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। प्रथम विवाह। मैं अधिकतर कथाओं में इस विषय को लिया करता हूं कि बंधुओं, विवाह के लिए अन्य व्यक्ति का होना जरूरी है। आपसे विलग व्यक्ति होगा तभी आप विवाह कर सकते हो, ये कोई बताने का विषय नहीं है, ये सब जानते ही हैं। पर जब श्री जी के प्रसंग में बात आती है, श्री राधा रानी के प्रसंग में बात आती है, हमारी वृंदावन बीथियों में, वृंदावन रस चर्चाओं में तो श्यामा श्याम विवाह होता है और हुआ है, पर श्रीमद् भागवत में उस रस को प्रकट नहीं किया। भागवत के अनुसार ठाकुर जी व्रत छोड़ करके मथुरा गए, वृंदावन रस के अनुसार तो ठाकुर जी वृंदावन से बाहर ही नहीं जाते। ऐसे ही राम जी का भी एक विशिष्ट प्रिय रस है, उस रस के अनुसार राम जी कभी मिथिला छोड़ के ही नहीं जाते, सदा जमाई राजा घर जमाई बन के रहते हैं मिथिला में। ऐसे कुछ विशिष्टतम रस हैं, प्रेम रस हैं, अंतरंग रस हैं, वो एक अलग विषय हो जाता है। पर जब सर्वव्यापी चर्चा की जाती है तो वहां पर भगवत तत्व का विचार करके ठाकुर जी को रस से परे ले जाया जाता है। श्रीमद् भागवत है, पूरे विश्व में होती है, तो यहाँ सब प्रेमी ही सुनने वाले होंगे ऐसा नहीं है। इसलिए ठाकुर जी मथुरा भी जा रहे हैं, द्वारिका भी जा रहे हैं, महाभारत युद्ध भी कर रहे हैं, आदि आदि विवाह भी कर रहे हैं, इस प्रकार का भाव कहा गया। पर वृंदावन रस चर्चा में तो केवल श्यामा श्याम का विवाह होता है। भांडीर वन में विवाह हुआ, ब्रह्मा जी ने आकर के विवाह कराया। पर अभी हम भागवत जी की कथा में बैठे हैं, यहां पर रुक्मिणी जी से ठाकुर जी का विवाह हुआ। लेकिन प्रश्न हो श्री जी का, तो श्री जी ठाकुर जी से अलग नहीं है। विवाह के लिए अलग व्यक्ति का होना आवश्यक है। विवाह के लिए अलग व्यवहार, अलग स्वरूप का होना आवश्यक है। श्री जी अलग नहीं है, वो श्याम सुंदर के सदा राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणौ कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे, वो एक ही है दोनों। कभी भी वृंदावन जाइए,
आप यदि राधा वल्लभ जी का दर्शन कर रहे हैं और केवल आपने ठाकुर जी को देखा है, आप बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं और केवल आपने ठाकुर जी को, बिहारी जी को देखा है, राधा रमन जी का दर्शन करते समय केवल राधा रमन लाल जी को ही देखा है, तो आपने दर्शन किया ही नहीं है अभी। अब की बार वृंदावन जाओ तो ठाकुर जी का जो बीच से बाम अंग है वो श्री जी हैं और दायना अंग जो है वो ठाकुर जी है। दोनों मिलित स्वरूप है ये ठाकुर जी का। तो ये बाम हस्त, बाम नेत्र, बाम नासिका, बाम ओष्ठ, बाम माथा, बाम ग्रीवा, बाम वक्ष, ये सब श्री जी का स्वरूप है। ये त्रिभंग लली जो ठाकुर जी हैं ये अकेले कृष्ण नहीं है, ये श्यामा श्याम का मिलित स्वरूप है। हमारे श्रीनाथ जी पीछे खड़े हैं, हमारे गिरधर लाल जी ऐसे खड़े हैं। ऐसा वर्णन आता है कि गुसाई जी को स्वप्न में रास बिहार का दर्शन हुआ, और रास बिहार में कैसा दर्शन हुआ कि श्री जी तो दोनों भुजाएं ऊपर करके नृत्य कर रही हैं, उर्ध्वबाहु होकर के, और ठाकुर जी दोनों कंधे, दोनों कमर पर भुजा रख करके नृत्य कर रहे हैं। और नृत्य करते 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 श्यामा श्याम जैसे ही एक दूसरे के समीप आए तो किशोरी जी का दाहिना अंग और ठाकुर जी का बाम अंग दोनों एक दूसरे में मिलित हो गए, और बाम अंग में श्री जी, दाहिने अंग में ठाकुर जी, श्रीनाथ जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी का एक रूप आ गया। कई बार आपने दर्शन किया होगा, चित्र में वंशी बजा रहे हैं और आधे में श्री जी हैं, आधे में ठाकुर जी हैं। ये वास्तविक रूप है। अब तक आप वृंदावन जितनी बार भी गए, अब की बार ऐसे जाना, जब ठाकुर जी को देखो तो बाम अंग में बाम नासिका, बाम नेत्र, बाम पूरा अंग श्री जी और दाहिना पूरा अंग ठाकुर जी। इस भाव से दर्शन करके आना, निश्चित आपको कोई ना कोई अनुभव तो होगा ठाकुर जी के दर्शन में। अब की बार कुछ विलग होगा। और एक बात बताएं, श्रृंगार में भी देखो, मुकुट यहीं धराया जाता है, यहां पर श्री जी के भाव से ही श्रृंगार किया जाता है। कभी कभी ठाकुर जी को बैनी गूंथ के चोटी भी धराई जाती है बाम अंग पर, ये श्री जी ही हैं। ठाकुर जी बड़े छद्मवेशी हैं, ऐसा दिखाते हैं कि नहीं अकेलो मैं ही खड़ा हूं, लेकिन गुरु आश्रित होकर के कथा सुन के जाओगे तो इनकी चोरी पकड़ लोगे, बोले अच्छा अकेले नहीं हो, बगल में किशोरी जी खड़ी हैं। ये आप दोनों को मिलित रूप है, त्रिभंग लली श्री कृष्ण। तो बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, दुल्हन राधा गोरी, हित हरि वंश करी न्योछावर, हित हरि वंश करी न्योछावर, चिर जियो यह जोड़ी, चिर जियो यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो बल्कि ऐसा कह दिया जाए तो कोई अतिशुक्ति नहीं कि राधा कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ है, क्योंकि बाम अंग ठाकुर जी का वो श्री जी ही हैं, ठाकुर जी नहीं है। तो भगवान का रुक्मणी के साथ में विवाह हुआ। रुक्मणी लक्ष्मी है और श्री कृष्ण नारायण है। नारायण का सदैव विवाह लक्ष्मी के साथ होता है। विवाह करके उसको अपनाया जाता है जो अपना नहीं है, और जो पहले से ही अपना है उसके लिए क्या विवाह रचाएं। श्री जी तो ठाकुर जी की हैं, नित्य ठाकुर जी की हैं,
प्राणेश्वरी हैं, रुक्मणी विलग है इसलिए विवाह करते हैं। तो रुक्मणी जी से ठाकुर जी का विवाह हुआ। लक्ष्मी का बंधुओं 3 प्रकार से व्यय किया जाता है, खर्च किया जाता है लक्ष्मी को, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्यक्ति कौन? जो लक्ष्मी का दान करता हो। मध्यम व्यक्ति कौन? जो लक्ष्मी का भोग ज्यादा करता है, दान कम करता है। उत्तम व्यक्ति भोगता कम है, दान ज्यादा करता है। मध्यम व्यक्ति भोगता ज्यादा है, दान कम करता है। और अधम व्यक्ति केवल भोगता है, दान नहीं करता है। वो लक्ष्मी का नाश करता है, ऐशो आराम में खर्च करता है, दूषित चीजों में लक्ष्मी को लगाता है। उत्तम व्यक्ति की गति दान, मध्यम व्यक्ति की गति भोग और अधम व्यक्ति की गति है नाश। सदैव याद रखना बंधुओं, लक्ष्मी से भी संबंध रखो। 3 संबंध बनाता है मानव लक्ष्मी के साथ। या तो लक्ष्मी को पुत्री मानेगा, या लक्ष्मी को अपनी मां मानेगा, और या लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास करेगा। लक्ष्मी को यदि आप पुत्री मानते हो तो आपको पिता धर्म का पालन करना पड़ेगा। पुत्री के बढ़ने पर, पुत्री के बड़े होने पर उसका विवाह करो। ठीक वैसे ही आप पिता धर्म का पालन करो, जैसे ही लक्ष्मी बढ़े लक्ष्मी का विवाह करो। और लक्ष्मी का विवाह केवल नारायण के साथ होता है। मतलब इस प्रकार के भगवत कार्य कराना, असहाय लोगों की सहायता करना, नर्मदा परिक्रमा करने चले जाना, सुंदर अनुष्ठान करना, दान करना, पुण्य करना, असहाय लोगों की सहायता, गरीब कन्याओं का विवाह, गरीब बालकों की शिक्षा, इन सब में जब आप धन का व्यय करते हो उसको कहते हैं आपने अपनी लक्ष्मी का नारायण से विवाह किया। मध्यम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी को अपनी मां मानता है। और पुत्र का और पुत्री का स्वभाव ऐसा होता है कि मां किसी और के बच्चे के पास ना जाए, मेरे पास ही रहे। अगर गलती से भी मां किसी और के बालक को उठा लेती है तो बालक विचलित हो जाता है, ए मेरी मां है, मुझे लो गोदी में। मतलब धन यदि किसी और पर खर्च कर देते हैं तो उनको चिंता हो जाती है, अरे राम राम इतना दान कर दिया। और या फिर ऐसा समझ लो वो दान तो कर देते हैं पर दान तब तक नहीं करते जब तक फोटोग्राफर संग में नहीं हो। खींच तो चल, इतना दान किया, इतना दान किया, इतना दान किया, अगले दिन अखबार में छप गया, बोला हाँ हमने दान किया, पता तो चला लोगों को। मतलब ये मध्यम व्यक्ति का लक्षण है। वो दान तो करता है पर थोड़ा संकुचित रहता है मन में। और अधम व्यक्ति जो होता है वो घर की लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास करता है। लेकिन बंधुओं एक बात सुन लीजिए, लक्ष्मी आपकी मां बन सकती है, पुत्री बन सकती है, बहन बन सकती है, पर पत्नी कभी नहीं बन सकती, क्योंकि पत्नी वो केवल नारायण की है। एक व्यक्ति ने प्रयास किया था लाखों वर्ष पहले पत्नी बनाने का, आज तक उसका पुतला जलाया जाता है। क्यों जलाते हैं हम रावण को? केवल इसीलिए क्योंकि लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया। और यदि आज के मानव की भी ऐसी विचारधारा है कि ये मेरी है, मैं जहां चाहे इसको खर्च कर सकता हूं, मैंने कमाया है इसको, जरूरतों को पूरा करना ये दोष नहीं है, पर जरूरतें पूर्ण होने के बाद फिर अपने ऐशो आराम पर उसको खर्च करना, वह भी कुछ हद तक ठीक है, पर बहुत ज्यादा उसी में ही उसको लगाए रखना यह नाश का कारण बनेगा। इसलिए भैया लक्ष्मी को या तो पुत्री मानो या मां मानो, पत्नी नहीं। पत्नी तो वो केवल ठाकुर जी की है। भाग्यशाली हैं विदिशा के लोग, हमारे बटेश्वर भागवत सेवा संस्था के सब बालक, हमारे बटुक जी, इन्होंने अपनी लक्ष्मी का नारायण से विवाह करा दिया।
ये जो हर साल कथाएं होती हैं, ये क्या है? पहली बार जब कथा कराई होगी तब इन्होंने अपनी लक्ष्मी का नारायण से ब्याह कराया होगा। अब ये हर साल जो कथा होती है ये उनकी एनिवर्सरी मनाते हैं। ठाकुर जी से ब्याह हुआ, अब इनके जमाई हो गए हैं ठाकुर जी, क्योंकि इनकी लक्ष्मी चली गई है ठाकुर जी से ब्याह ने। तो हर साल ठाकुर जी और लक्ष्मी आते हैं, उनकी पदरामनी में ये उत्सव होता है। और जो भी लक्ष्मी यहाँ खर्च होती है वो उसी भाव से होती है कि ठाकुर जी की है, ठाकुर जी के पास जा रही है। उत्तम मध्यम अधम। तो भगवान का विवाह लक्ष्मी के साथ में संपन्न हुआ। फिर एक कथा आती है बंधु, सीमंतक उपाख्यान। श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का एक बड़ा सुंदर उपाख्यान है सीमंतक मणि का। बंधुओं सदैव याद रखना, हमारे भीतर पाप कहां से प्रवेश करता है? कहते हैं ना कि कोई एक रोग लगता है और उसी रोग का इलाज ना हो तो वही रोग एक समय पर आकर के ऐसा रोग बन जाता है कि वो किसी औषधि से भी ठीक नहीं होता। जैसे प्राचीन काल में अगर टीबी हो जाता था तो वही टीबी का इलाज नहीं होता था, तो बड़े आगे चल करके फिर लोगों की मृत्यु तक हो जाती थी। और भी कई ऐसे इलाज प्राचीन काल में, पहले तो डेंगू का भी इलाज नहीं था, पहले मलेरिया का भी इलाज नहीं था। हो जाते थे तो फिर व्यक्ति को बेचारे को जाना ही पड़ता था भगवत धाम, बड़ी मुश्किल से बचते थे लोग। पर अब इन सब चीजों के इलाज आ गए हैं। ठीक वैसे ही बंधुओं, ऐसा पाप का कौन सा रूप है जो हमारे भीतर आ जाता है और उस पाप को ही इतना विशाल रूप दे देता है? पाप का प्रादुर्भाव होता है लोभ से। हमारे जीवन में सबसे पहले लोभ आएगा, और जिस दिन लोभ आएगा उस दिन सबको लेके आएगा। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, इन सबको जन्म लोभ ही देता है। इसलिए लोभ से बचो, लोभ मत करो। और लोभ सदैव दूसरों की वस्तु पर होता है। अगर लोभ से आप बच गए तो निश्चित है कि आपके भीतर जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। अच्छा देखो, एक और बात बताएं, आपको पता है कि आपके अंदर काम ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है, ईर्ष्या ज्यादा है, आदि आदि दोष ज्यादा है, तो ढूंढिए कहीं ना कहीं लोभ भी होगा। उस लोभ को निकालिए पहले। जैसे ही लोभ निकलेगा धीरे धीरे सारे दोष निकल जाएंगे। जैसे कई बार नाली जाम हो जाती है तो कुछ अंदर पन्नी फंस जाती है, पन्नी निकाल दो, सब अपने आप निकल जाएगा। पन्नी है लोभ। इसी ने ही हमारे पाप की नाली को जाम कर रखा है। आप कितने भी विकारों से युक्त हो, उन विकारों को रहने दीजिए अपने अंदर। आप लोभ को ढूंढिए, किस विषय पर, किस वस्तु पर कब लोभ हुआ था, उस लोभ का नाश पहले करो। और जीवन में दोबारा कभी लोभ नहीं होना है, ऐसी विचारधारा रखो। आप अपने आप शुद्ध हो जाओगे, अपने आप पवित्र हो जाओगे। लोभ दो प्रकार का होता है, एक होता है संग्रह वृत्ति लोभ और एक होता है भोग वृत्ति लोभ। संग्रह वृत्ति लोभ कैसा होता है? मैं कितना इकट्ठा कर लूं अपने पास, इसको कहते हैं संग्रह वृत्ति लोभ। जो चिन रहे हैं, भर रहे हैं अपने पास वस्तुओं को, संग्रह वृत्ति लोभ। और एक होता है भोग वृत्ति लोभ। मैं कितना भोग लूं, कितने ऐशो आराम कर लूं, कितना उड़ा लूं और केवल उड़ाने के लिए ही कमा लूं, इसको कहते हैं भोग वृत्ति लोभ। ये दो प्रकार के लोभ हैं बंधुओं, इनसे बचो। संग्रह और भोग, इन दोनों की प्रवृत्तियों को नष्ट कर दो, आपके चित्त से लोभ चला जाएगा। और जिस दिन लोभ गया, हम व्यासपीठ से अपनी जिम्मेवारी पर कहते हैं, सारे दोष अपने आप सुधर जाएंगे लोभ के जाते। जब तक लोभ रहेगा आपके विकार ठीक नहीं हो पाएंगे। और भजन क्या करता है बंधु? भजनानंदी महात्माओं को देखो, आपको भजनानंदियों में ये दो दोष कभी नहीं दिख सकते, संग्रह का और भोग का। संतों को देखो आप, और माफ कीजिएगा, संतों का, साधुओं का दर्शन
सब जगह नहीं होता है, कहीं कहीं होता है। हमारे वृंदावन में आओ, देखो, दर्शन करो। हमारे बरसाने के परम पूज्य श्री विनोद बाबा महाराज, ना ही उनमें आपको संग्रह वृत्ति दिखेगी, ना ही आपको भोग वृत्ति दिखेगी। हमारे वृंदावन के परम पूजनीय मलुक पीठाधीश्वर पूज्य श्री मलुक पीठ वाले पूज्य महाराज जी, ना ही आपको संग्रह दोष दिखेगा, ना ही आपको भोग दोष दिखेगा। आज से 50, 60, 70 वर्ष पहले धराधाम पर प्रकट हुए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी स्वामी श्री प्रभुपाद, ना ही भोग वृत्ति लोभ, ना ही संग्रह वृत्ति लोभ। वर्तमान में वृंदावन यश को गा रहे परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, ना ही भोग वृत्ति लोभ, ना ही संग्रह वृत्ति लोभ। दिखेगा ही नहीं आपको। आप कुछ अर्पित करो, वो भी मैं गया था महाराज जी से मिलने, तो मैं बड़ा चतुर हूं ना, मैं भी ऐसी चीज लेके गया कि वो वापिस ही नहीं कर सकते। हम लेके गए श्री जी की सेवा का इत्र। मैं लो महाराज, ये तो लेना पड़ेगा अच्छे से। और हमने ये भी नहीं कहा कि हम लाए, हमने कहा हमारे लाल जी की तरफ से महाराज जी, लाल जी दे रहे हैं तो लेना तो पड़ेगा। तो ये नाम हमने क्यों कहे हैं? ऐसे बहुत नाम हैं, ऐसे कई संत, उनका तो हमने केवल चरित्र पढ़ा है, हमने कभी दर्शन नहीं किया। जैसे कल जिनका मैं स्मरण कर रहा था, गोवर्धन में प्रकट हुए श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, ना ही वो पता है क्या करते थे, एक ही सेवा थी उनकी। मथुरा का, वृंदावन का, हाथरस का ऐसा कौन सा सेठ साहूकार था जो महाराज जी को प्रणाम नहीं करता था? लाखों की गड्डियां लेकर के बैठे रहते थे लोग, लेकिन महाराज जी का स्वभाव कैसा? नित्य का उनका एक नियम था, क्या? पूरे गोवर्धन में सोहनी करते थे, झाड़ू लगाते थे। उनसे पूछते, बाबा आप झाड़ू काई को लगाओ? तो बोले, ग्रंथन में यूं लिखी है कि भैया शामा शाम जय गिरिराज की तलेटी में लीला करें। इतनी गंदगी है जाए, इतने कूड़े कंकड़ सब पड़े रहे, या हमारे मैं तो बाकू साफ कर दूं कि शामा शाम को कोई पीड़ा नहीं होवे। पूरे गोवर्धन की परिक्रमा करते थे सोहनी करते हुए, और सोहनी करते 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 जब वो सोहनी, वो झाड़ू जब छोटी हो जाती थी तो बढ़िया पृथ्वी में ब्रजरज में गड्ढा करते और सोहनी को उसमें पधरा के पुष्पमाला आदि अर्पित करके तो नीर बहाते। कितनी भाग्यशाली है! अरे अरे विधाता, हम मानव की जगह ये सोहनी होते और घिस घिस करके या ब्रजरज में ही मिल जाते। ऐसे भाव। और सोहनी की समाधि करके और फिर गोवर्धन के साधुओं को जरा भंडारा करते। भंडारा होता, साधु पूछते, बाबा काय बात को भंडारा हो रहा? बोले, एक सोहनी और ब्रजरज में मिल गई, वही बात को भंडारा हो रहा है। ऐसे भाव, ना तो संग्रह वृत्ति, ना ही भोग वृत्ति। ऐसे साधु हैं हमारे वृंदावन में। ऐसे संतों का कभी आप उनके चित्त को देखो, आप उनके गाल देखो, आप उनके हाथ देखो, ऐसा लगेगा कोमल बालक की तरह। उनके मुखमंडल को देखो, उनके नेत्रों को देखो, उनके अंग प्रत्यंग भी विकार रहित दिखते हैं। क्यों? क्योंकि लोभ नहीं है जीवन में। इसलिए बंधुओं, साधना करनी है, भजन करना है, भगवत सेवा करनी है, तो वो इसी भाव से करनी है कि लोभ जाए जीवन से। लोभ गया तो सारे विकार अपने आप चले जाएंगे। क्रोध भी कम हो जाएगा, मोह भी कम हो जाएगा, ईर्ष्या भी कम हो जाएगी, सब अपने आप कम हो जाएगा। बस लोभ को निकालो, और लोभ को निकालने का प्रारंभ यहीं से करो। संग्रह और भोग, इन दोनों स्थितियों को समाप्त करो, धीरे धीरे समाप्त करो। ऐसा नहीं कि कल से ही बन गए बिल्कुल विरक्त, नहीं, धीरे धीरे, सनई सनई, धीरे धीरे कम करो। ये प्रसंग मैंने क्यों छेड़ा लोभ का? द्वारिका में एक यादव रहता था, उसका नाम था सत्राजित। उसको सूर्य नारायण भगवान ने एक मणि प्रदान की थी। मणि का नाम था सिमंतक मणि। और मणि का यह स्वभाव था कि वो हजारों किलो सोना रोज देती थी। उसकी 6-7 घंटे पूजा करो मणि की, तो ऐसा कुछ होता था कि कहीं ना कहीं से हजारों किलो सोना आपके घर में आएगा। भगवान को जब ये बात पता चली तो द्वारिकाधीश बोले,
एक अकेला व्यक्ति इतने 1000 किलो सोने का क्या करेगा? पूरे जीवन में भी नहीं भोग पाएगा। एक दिन में मिलने वाले सोने को भी यदि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक दिन में मिलने वाले सोने को भी यदि रोज भोगे तो भी पूरे जीवन में नहीं भोग पाएगा। इतने सोने का क्या करेगा अकेला व्यक्ति? भगवान की बात भी सही थी, भाई इतना अति धन होने की भी क्या आवश्यकता है? निश्चित है कि जितनी जरूरत है उससे अति जब आएगा ना, तो आप भोग की तरफ ही भागोगे। आपकी चित्तवृत्ति एक बार को ऐसी हो जाएगी, आज रात होने दो, हैं, नेक नेक चल जाए, क्या बढ़ तो रही है। जब बढ़ेगा, अच्छा ये भी भगवत कृपा है। जिन पर भगवत कृपा होती है ना, उनका जब बढ़ता है तो वो कथा करा लेंगे, वो अनुष्ठान करा लेंगे, वो साधु सेवा कर देंगे, वो मंदिर बनवा देंगे, आदि आदि कुछ करेंगे। अरे महाराज, अब कहां तक कहें, संसार में दोनों प्रकार के लोग हैं। जिनके कई बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, वो एक दिन साधु सेवा भी करते हैं, अगले दिन औरों की सेवा भी करते हैं। दो दो प्रकार से भी भोग लेते हैं धन को। पर निश्चित जिन पर भगवत कृपा होती है, वो अधिकतर अपने धन का व्यय भगवत सेवा में ही करते हैं। तो अति जब होती है तो निश्चित है कि आप भोग की तरफ भागोगे, यदि भगवत कृपा नहीं है तो। भगवान की सोचना भी ठीक था कि भाई सत्राजित अकेला इतने धन का क्या करेगा। ठाकुर जी ने जाकर के एक प्रस्ताव दिया। भगवान बोले, हे सत्राजित, हमको पता तुम्हारे पास एक मणि है, बहुत सोना देती है। बोला, हाँ, इतने सोने का तुम अकेले क्या करो? एक काम करो ना, क्या? तुम उस मणि को द्वारिका के कार्यालय में जमा करा दो, और जितनी तुम्हारी जरूरत है उतना हमको बता दो कि इतना सोना मुझको रोज चाहिए। उतना सोना हम रोज तुमको दे दिया करेंगे। बाकी का जो स्वर्ण आएगा, नई नई द्वारिका नगरी हमने बसाई है, यहां पर लोगों कर देते हैं, कर से नगरी चलती है, तो सबका कर माफ कर देंगे हम, इस स्वर्ण से ही नगरी चलाएंगे बढ़िया। अब देखो, कहीं ना कहीं सत्राजित की उस मणि के प्रति एक सूक्ष्म लोभ विद्यमान हुआ। ठाकुर जी के चित्त में नहीं आया, पर ठाकुर जी मुझे और आप सबको संकेत करने के लिए लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी ने भले ही भलाई के लिए उस मणि को मांगने की बात कही, पर कहीं ना कहीं है तो वो सूक्ष्म लोभ ही। सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं दूंगा मैं, मेरी मणि है, मैं चाहे इसको भोगूं, मैं चाहे इससे निकलने वाले सोने पे सोऊं, खाऊं, पीऊं, कुछ करूं, मेरा स्वर्ण है, मैं नहीं दूंगा। भगवान बोले, ठीक है, एक बार ही बोलना चाहिए, एक बार में मान जाए तो अच्छा, नहीं माने तो फिर छोड़ देना चाहिए। ठाकुर जी वापस चले गए। अगले दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके नगर भ्रमण के लिए निकला, और नगर में सबको दिखाता दिखाता वन में गया तो एक शेर ने प्रसेन को मार दिया। मणि लेकर के शेर चला गया। आगे एक भालू ने शेर को मार दिया, मणि लेकर के भालू चला गया। 5 दिन तक जब प्रसेन लौट करके नहीं आया, तो सत्राजित ने सोचा, मेरा छोटा भाई मणि पहन करके गया, अभी तक लौट करके नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उसको पकड़ करके बंदी बना के मणि रख ली हो। और उसका सबसे पहला संशय किस पर गया? द्वारिकाधीश पर। ओ, 5 दिन पहले मणि मांगने आए थे मुझसे, मैंने देने से मना कर दिया। परसों मेरा भाई पहन करके निकला, राजाधिराज तो है ही, बल तो उनके पास सेना का है ही, सेना लगा करके मेरे भाई को बंदी बना करके और मणि उन्होंने चुरा लिए। और ये बात उसने एक व्यक्ति से कही, एक ने 4 से कही, 4 ने 8 से कही, 8 ने 10 से कही, 20 से, और महाराज ऐसे घूमते 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 पूरी द्वारिका में ये बात फैल गई कि सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन को द्वारिकाधीश ने बंदी बना लिया और मणि चुरा ली। भगवान के ऊपर कलंक लग गया। ये पृथ्वी है बंधुओं, ये संसार है, यहां ठाकुर जी नहीं बचते तो हम तो मानव है। जो लोग अपने कष्टों को बहुत बताते हैं, हम पे बहुत कष्ट है महाराज जी, हमारे जैसा दुविधा कोई नहीं सह रहा होगा। कभी कभी मुझे देख के पीड़ा तो होती है, पर जब मैं फिर भागवत जी के चरित्रों को पढ़ता हूं, ठाकुर जी की लीला पढ़ता हूं,
तो मन में एक बात आती है, भाई आपका जन्म तो फिर भी हॉस्पिटल में हुआ होगा, घर में हुआ, ठाकुर जी तो जन्म ही जेल में। जन्म लेते ही माता पिता से दूर चले गए। जिन माँ पिता के बीच में प्रेम प्रकट किया उनको छोड़ के 11 वर्ष बाद चले गए। सुकून से जाकर के मथुरा पहुंचे ही थे कि गुरुकुल पढ़ने चले गए। गुरुकुल से पढ़कर के लौट करके आए तो जरासंध ने चढ़ाई कर दी। बेचारे थोड़ी सुकून की सांस ले ही रहे थे कि जरासंध ने धुआंधार आक्रमण करना प्रारंभ किया। रण छोड़ करके भगवान द्वारिका भाग गए। द्वारिका में जाकर बसे ही थे कि पांडवों में युद्ध छिड़ गया, महाभारत युद्ध हो गया। महाभारत युद्ध करके लौट करके आए, बेचारे पेड़ के नीचे आराम से बैठे थे, बेलिया ने पैर में बाण मार दिया। कितने कष्ट संकट। मैं कथाओं में बताया करता हूं, संसार का नाम शास्त्रों में बताया गया दुखालयम शाश्वतम। ये संसार दुखालय है। सब लोग इधर देखो, क्या है संसार? दुखालय। आलय का मतलब क्या होता? आलय का मतलब घर। दुख का जो घर है उसको दुखालय कहते हैं। जैसे विद्या के निवास स्थान को विद्यालय कहते हैं, भोजन जहां पर पाया जाता है वहां भोजनालय कहते हैं, कार्य जहां किए जाते हैं उसको कार्यालय कहते हैं। ऐसे दुख जहां भोगे जाते हैं उसको दुखालय। भोजनालय में पुस्तक पढ़ता है कोई? विद्यालय में जाकर के कोई घर के कार्य करता है क्या? नहीं। ठीक उसी प्रकार इस दुखालय में सुख नहीं भोगे जाते। संसार में सुख कैसा है बंधुओं? जैसे अभी जेठ का महीना आएगा ना, गर्मी पड़ेगी, तो गर्मियों में कभी कभी बादल जब हो जाते हैं तो ठंडी ब्यार बहती है। हाँ, सबके घर की खिड़कियां खुल जाती हैं, एसी पंखे बंद हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं लोग, वाह वाह ठंडी हवा चल रही है। इतने में ही थोड़ी देर में बादल छट गए, फिर से सूर्य देवता निकल आए, गरम गरम लू चलने लगी। बस इतनी देर का ही सुख आता है जीवन में सबके। नहीं तो इस संसार में कांस्टेंट भोगने वाला तो केवल दुख ही है, सुख नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। आप सब लोग, अब तो कथा विश्राम हो गई, एक दिन की और होती तो मैं कहता कल एक एक शीशा लेके आओ और कथा के बीच बीच में अपना मुंह देखा करो, कितने सुखी लग रहे हो। इतने सुखी संसार में नहीं रहता है व्यक्ति। जितनी देर कथा चलती है, जितनी देर सत्संग चलता है, आप कितने प्रसन्न रहते हो, कितने खुश रहते हो, कितने आनंद में रहते हो। बस यही सुख है बंधुओं संसार में। इसके अतिरिक्त संसार में सुख है ही नहीं। आप कहो पीने में सुख है, खाने में सुख है, नाचने में सुख है, और दुनिया भर के व्यसन करने में सुख है। कितना क्षणिक, कुछ दिनों का। यहां 7 दिन की क्या चले महाराज, यदि जीवन भर भी हम कथा सुनाते रहे तो भी आपको लगेगा एक जीवन कम है। हे भगवान 3, 4, 5, 6, 7 जन्म एक साथ दे दो ताकि कथा सुनते रहे हम, तभी सुख मिलेगा जीवन में। तो सुख तो केवल भगवत कथा में है और तो कहीं है नहीं, बाकी तो सब दुखालय है संसार। भगवान के ऊपर कलंक लग गया। ठाकुर जी को जैसी पता चली कलंक की, भगवान मुस्कुराए, बोले दुखालय है, पृथ्वी अपना रूप दिखा रही है, हमारे ऊपर कलंक लग गया। व्यथित नहीं हुए ठाकुर जी, और व्यथित ना होकर के ठाकुर जी निकल पड़े अपनी सेना के साथ ढूंढने के लिए कि कहां है प्रसेन, कहां है मणि, ढूंढ के लाओ।
ढूंढते ढूंढते देख के गए तो प्रसेन मरा पड़ा था, शेर के पंजों के निशान थे। पीछे पीछे गए तो शेर मरा पड़ा था, भालू के पंजों के निशान थे। गुफा में प्रवेश कर गए, भीतर जाकर के मणि उठाई तो भालू ने आक्रमण कर दिया। भगवान ने 18 दिन तक युद्ध किया भालू के साथ। 18 दिन बाद चरणों में गिर गया, बोले भगवान मुझे मत मारिए, मैं साधारण भालू नहीं हूं, मैं जामवंत हूं। भगवान जामवंत जी का नाम सुनते ही ठाकुर जी रुक गए, हृदय से लगाया। जामवंत जी आप द्वापर में भी विद्यमान हो। भगवान जामवंत जी बोले मैं चिरंजीवी हूं, चारों युग में रहता हूं। मैं सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी हूं, कलयुग में भी रहूंगा। थोड़ी देर प्रेम की चर्चा हुई ठाकुर जी और जामवंत जी के बीच में। भगवान बोले ये मणि हमको दे दो, इसकी वजह से ऐसे ऐसे कलंक लग गया। पूरी बात बताई। जामवंत जी ने सही अवसर जान करके भगवान के एक हाथ में मणि दी और दूसरे हाथ में अपनी पुत्री का हाथ दे दिया। भगवान बोले जे क्या कर रहे हो? बोले ये तो प्रभु पाणी ग्रहण कर रहा हूं और ये दूसरे हाथ में मणि के रूप में दहेज दे रहा हूं, स्वीकार करो। भगवान बोले हमारे ऊपर से एक कलंक हटेगा, दूसरा लगेगा। बोले क्या? देखो पीछे बधाई बट रही है, पानी की बोतलों की बधाई हो, जय हो। जैसे बधाई में टॉफी लुटाते हैं ऐसे पानी की बोतल लुटाई जा रही है। वाह अच्छी बात है, देख लियो बस अपने आप व्यवस्था कर लेते हैं सब लोग अपनी। गर्मी है भैया, हमारे तो 2-2 एसी लग रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों को लग रही होगी, लेकिन नैका देर में बधाई लुटानो बंद कर दियो भैया। आपको देख के मोह प्यास लगी है। सावधानी से कथा सुनो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, ठाकुर जी बोले हमारा एक कलंक हटेगा, दूसरा लगेगा। बोले क्या? बोले इंसान खत्म हो गए थे, ठाकुर जी बताओ रीछ की बेटी से ब्याह कर आए। जामवंत जी बोले भगवान बहुत हो गई आपकी, ऐसे ही करते करते तो आपने पूरा त्रेता युग निकाल दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, बड़ी मर्यादाएं बताते चले गए हमको, हम कुछ कर ही नहीं पाए। अब द्वापर में हमको सब पता है, आप मर्यादा वर्यादा नहीं, आप लीला पुरुषोत्तम हो। 7 वर्ष की आयु में तो लाखों गोपियों के संग रास विहार हो गया है आपका। अब तो ठाकुर जी मेरी पुत्री स्वीकार करनी पड़ेगी आपको। अब आप लीला पुरुषोत्तम हो, अब आप मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो। और ठाकुर जी ने दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये बड़ी मधुर कथा है जामवंत जी के बेटी से ब्याह करने की ठाकुर जी की। कभी कभी सुनाता हूं मैं कथाओं में कि जब राम जी रावण को मार करके लौट करके आए तो जनक जी ने पत्र लिखा, पत्र लिख करके भेजा। राम जी अपनी सभा में बैठे थे, सारी वानर सेना बैठी थी। जामवंत जी बोले भगवान आपकी ससुराल से पत्र आया है। राम जी बोले पढ़ के सुनाओ क्या भेजा है ससुर जी ने लिख के। तो उसमें जनक जी ने लिखा था हमको बड़ी प्रसन्नता है कि आप सकुशल वापस आ गए हैं। 14 वर्ष बड़ा श्रम आपने सहा होगा, आपने लंका पर विजय प्राप्त की, उसकी भूरी भूरी आपको शुभकामनाएं आदि सब लिखी थी। और फिर नीचे लिखा था जनकपुर वासियों की बड़ी इच्छा है कि 14 वर्ष तो हो ही गए हैं आपको वन गए, और ब्याह के बाद भी लाली जानकी और आपका यहाँ आगमन हुआ नहीं है। हमारी प्रार्थना है कि आप चारों पहुना मतलब जमाई राजा, चारों बहुओं के साथ और अपनी समस्त वानर सेना के साथ कुछ दिन आराम करने के लिए जनकपुर आ जाइए, हम आपकी सेवा करेंगे। महाराज जैसे ही ये बात सुनी, बंदर तो उछलने लगे, सारे बंदर नाचने लगे। बोले बढ़िया हुआ, लंका से थके आ रहे आए भैया, बिल्कुल आराम नहीं मिला है, आराम करवे जनकपुर जाएंगे। और हमारे ठाकुर जी जमाई हैं तो हम ठाकुर जी के चेला, हम भी जमाई हुए जनकपुर के, हमारी भी खूब खातिरदारी होगी। जामवंत जी ने जब पत्र सुनाया तो राम जी बोले देखो हम जनकपुर जाएंगे, चारों भाई जाएंगे, हमारी पत्नियां भी जाएंगी
और 2-4 लोग हनुमान जी, जामवंत जी आदि कुछ श्रेष्ठ बानर संग चल देंगे, बाकी पूरी बानर सेना को हम नहीं लेके जाएंगे। बानर सब रोने लगे, क्यों, हमको क्यों नहीं ले जाओगे? बोले भैया हमारी ससुराल है, ससुराल में नाक बचाने जाया जाता, कटवाने नहीं। तुम लोग तो किसी से भी छीन के खा जाते हो, किसी पे भी चढ़ जाते हो, किसी के भी घर में घुस जाते हो, कहीं भी कुछ भी कर देते हो, और वो हमारी ससुराल है, वहां कहीं अगर तुमने कुछ ऐसा अनुचित कृत्य किया हमारी तो नाक ही कट जाएगी। बानर सब बोले ठीक है राम जी, जब मरने थे, प्राण त्याग करना था तो हमको आगे खड़ो कर दिया, और जब मालपुआ मिलने वाले तो बानर यहीं रहो। ठीक है कोई बात नहीं, देख लिया। बानर बड़े उदास हो गए, लेकिन राम जी तो लीला कर रहे थे। सब बानरों ने अति वृद्ध जामवंत जी को घेर लिया, बोले सुनो, हमको जनकपुर लेके चलो, हम भी मालपुआ खाएंगे, हम भी अपनी सेवा करवाएंगे वहां पे। जामवंत जी बोले तुम्हारी आदतों की वजह से नहीं ले जा रहे हैं, तुम बन के बन उजाड़ देते हो, किसी मैदान में घुस जाओ उसको तहस नहस कर देते हो, किसी की भी सामग्री उठा के भाग जाते हो, ये सब तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए बेचारे मना कर रहे हैं राम जी। बानर बोले हम बिल्कुल सुधरे सुधरे जाएंगे, आप हमको ले चलो बस। जामवंत जी बोले ठीक है, मैं एक युक्ति अपनाता हूं, और राम जी के पास जाकर के सब बानरों की बात कहकर के जामवंत जी बोले प्रभु मैं जिम्मेवारी लेता हूं, एक भी बानर कुछ भी गलत नहीं करेगा। राम जी बोले प्रमाण क्या? बोले प्रमाण ये कि जो मैं करूंगा वही ये लोग करेंगे। राम जी बोले करके दिखाओ। सारे बानर बैठे थे, जामवंत जी बोला जैसे मैं करूं वैसे ही करना, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो ठीक है। जामवंत जी एक हाथ उठा मैं तो सारे बानर एक ही हाथ उठा मैं। जामवंत जी नीचे देखें सारे बानर नीचे देखें। जामवंत जी उछलें तो सारे बानर उछलें। जामवंत जी बैठ जाएं तो सब बैठ जाएं। राम जी बोले देख लो, अगर ऐसे चलोगे तो हम ले चलेंगे, नहीं तो हम नहीं ले जाएंगे। बानर बोले हम बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, हम तो महाराज सांस छोड़ेंगे लेंगे भी तभी जब जामवंत जी लेंगे, हम इतना वचन दे रहे हैं आपको। राम जी बोले तो ठीक है फिर चलो। अब महाराज रथ सजाए गए और चारों बहुएं और चारों भैया विराजमान हुए, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी आदि आदि सब बानर, और पीछे बानर बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जैसे 26 जनवरी की परेड होती है, एक साथ पांव आगे चल रहे हैं, एक साथ हाथ आगे चल रहे हैं। जामवंत जी मूड़ खुजा रहे हैं तो सारे बानर मूड़ खुजा रहे हैं। जामवंत जी कमर खुजा में तो सारे बानर खुजा में। जामवंत जी को खांसी आ जाए तो जबरदस्ती खांसे सब। राम जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं देख करके, बोले जय बढ़िया है। जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में जैसे ही पहुंचे, अटारियों पर सखियां खड़ी थी, पुष्प वर्षा कर रही हैं, और महाराज मालाएं लेकर के खड़ी हैं, सुंदर आरती के थाल सजाए हैं, और पूरे जनकपुर में राम जी से ज्यादा प्रशंसा उनकी सेना की हो। बोले भैया ऐसे बानर नहीं देखे। और राम जी, जामवंत जी सब बानरों के कुर्ता और सिलवा के ले गए थे, ऊपर से कुर्ता उर्ता पहन करके बिल्कुल सीधी छाती करके सब चल रहे थे। कहीं कोई सेब खाता दिख जाता तो बानर का स्वभाव है छीन लेता है, पर यहां सेब खा रहे हैं बानरों के सामने, लेकिन बानर नहीं उनको देख भी रहे, सीधे चल रहे हैं बिल्कुल, जामवंत जी जो कहेंगे वही करना है। जनक जी ने स्वागत किया। सारे बानर बिल्कुल सभा में बैठे, एक सुई गिर दो तो उसकी आवाज आ जाए, बिल्कुल हलचल नहीं हो रही है, सब बानर बिल्कुल एकटक बैठे हुए हैं। जनक जी कहने लगे, बोले निश्चित ही लग रहा है कि रावण को मारने वाली प्रजा आई है यहाँ पर, कितना शिष्टाचार। राम जी बोले जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे भोले भाले बानर हैं सारे। महाराज अब वार्ता बाद में होगी, पहले प्रसादी पाली जाए। बोले जी। अब बानर तो भैया कभी पेड़ पर चढ़ के खाते हैं, एक दूसरे से छीन के खाने वाले, लेकिन आज बानरों के आगे पट्टा लगाए गए, चौकियां लगाई गई हैं, आसन धरे गए हैं, थालियां लगी गई हैं, उसमें सुंदर सुंदर कटोरियां रखी हैं। अब एक एक सामग्री आ रही है, कढ़ी आवे, दाल आवे, सब्जी आवे, पूड़ी आवे, गुलाब जामुन आवे, रसगुल्ला आवे, लेकिन बानर थाली की ओर नहीं देख रहे, सब जामवंत जी की ओर देख रहे हैं। बोले ये जो करेंगे वही करना है। सब सामग्री आ गई, फल आए तो फलों में सेब आए, अमरूद आए, आम आए, सब सामग्री रखी गई।
जनक जी ने हाथ जोड़ करके सबसे कहा प्रारंभ कीजिए, प्रसाद पाइए, लेकिन बानर नहीं बिल्कुल भी। जामवंत जी को देखो, जामवंत जी ने पहले जल हाथ में लिया, थाली के चारों ओर घुमा करके महाराज अन्नपूर्णे सदा पूर्णे कहने लगे। सब बानर भी हाथ में जल लेकर के घुमा रहे हैं, पी रहे हैं। जनक जी कहे वाह भैया ये बानर हैं, देखो इनको। देखने के लिए भीड़ लगी है बानरों के शिष्टाचार को।